सदियों अभी आपको पढ़कर सुना रहे थे जन्म शताब्दी पुस्तक माला 31 5 प्राण 5 कोश 5 देवता। प्रवचन श्री राम शर्मा आचार्य। पृष्ठ 16 से पिछले वीडियो के क्रम में पढ़कर सुनाते हैं। मीरा को के चिट्ठी के जवाब में तुलसीदास जी ने लिखा था कि जाके प्रिय न राम वैदेही तजीयता ही कोटि वैरिशम यद्यपि परम स्नेही। यह किसकी बात कर रहा था? हिम्मत वालों की, शक्तिशाली ताकत वालों की बात कह रहा था। यह शरीर की ताकत नहीं। यह तो डाकुओं के पास भी होती है। कल वालों का तो कहना ही क्या है। सारे अक्ल वाले जेल खाने में रहते हैं। डकैती, चोरी, जालसाजी, स्मगलिंग आदि सभी में ये माहिर होते हैं। अक्लवान की तलाश करनी है तो कभी जेल खाने चले जाइए। अक्ल हम सही मायने में उसे कहते हैं जो सिद्धांतों के लिए आगे बढ़ने के लिए तैयार हो। सिद्धांतों के मामले में आपकी अक्ल, आपकी हिम्मत यदि आगे आगे चलने को तैयार हो तो हम आपको अध्यात्म सिखाएंगे। क्या क्या सिखाएंगे? सूक्ष्म शरीर की साधना सिखाएंगे। अगर आप पहलवान बनना चाहते हैं तो चलिए हमारे अखाड़े में उतरे बिना आप पहलवान नहीं बन सकते। इसी प्रकार जब आपका भीतर वाला हिस्सा हमारी बातों को, दबाव को मान लेगा तो हम समझेंगे कि आप हमारे इम्तिहान में पास हो गए। हमारे इम्तिहान में पास हो गए। 1 महीने का इम्तिहान आपका इसलिए रखा गया है। आपके ऊपर 1 महीने के अनुष्ठान का दबाव इसलिए रखा गया है जिससे यह पता चल सके कि इसे आप कर सकते हैं या नहीं। कभी 11 माला कर लिया तो कभी 19 माला जब कर लिया और कह दिया गुरुजी अभी हमारा मन नहीं लगता, सितंबर में कर लेंगे। इस तरह की बहानेबाजी करने वाले के बारे में हमें सोचना पड़ेगा। उसका सूक्ष्म शरीर जगाएं या नहीं। उसके लिए यही कहना पड़ेगा कि बेटा अभी तू बच्चा है, कमजोर है, तेरे ऊपर हम दबाव नहीं डाल सकते। अभी तो हमने तप का थोड़ा सा नियम बतलाया है। यह शिशु चंद्रायण है। आगे बड़ा चंद्रायण पाएंगे 24 घंटे में। 1 गिलास दाल दलिया पीना होगा। इससे तेरे बेटे की बीमारी ठीक हो जाएगी। जन्माष्टमी के दिन बच्चे उपवास करते हैं। वे अपनी मम्मी से पूछते हैं कि हम रोटी या साग खाएं अथवा दोनों चीजें लें। यह भी बच्चों का चंद्रायण है। 1 बार लें या 2 बार ले लें। बेटे तो अपने ऊपर अंकुश लगाने में कमजोर है। पेट कहता है कि हमें नहीं भरोगे तो हम जिंदा नहीं रह सकते। और हम कहते हैं कि खबरदार, गुरुजी के पास तू नहीं मर सकता है। हमारे गुरुजी हमें 4 दिन के लिए हिमालय बुलाते थे। हिमालय में न फल है और न मूल है। पत्तियों के सहारे जीना पड़ता है। चना की तरह, पालक बथुआ की तरह पत्तियां होती हैं जिसे उबाल कर खा लिया जाता है तथा जिंदा रह जाता है। इससे हमारा शरीर कमजोर नहीं होता। शरीर कमजोर हो भी तो हमारा सूक्ष्म शरीर ताकतवर होता चला जाता है। तू कहता है कि मांस बढ़ा दीजिए। बेटे, मांस बढ़ाने से कोई फायदा नहीं तथा मांस के घटने से कुछ नुकसान भी नहीं। असली शक्ति हमारे भीतर है जिसे हम सूक्ष्म शरीर कहते हैं। आगे चलकर हम इसे ही शक्तिशाली बनाने का उपक्रम बताने वाले हैं। हमारे भीतर शक्तियों के 5 भंडार हैं। उनको खोलने का तरीका पंचकोश अनावरण कहलाता है। हमारे स्थूल शरीर एवं सूक्ष्म शरीर में अनेकों ग्लैंड्स हैं जिन्हें हार्मोन ग्रंथियां कहते हैं। इस तरह की बहुत छोटी छोटी ग्रंथियां हैं जो हमारे मन को नियंत्रित करती हैं। इनमें प्रमुख है आज्ञा चक्र, जिसमें पॉजिटिव और नेगेटिव 2 तरह के करंट चलते रहते हैं। यह मस्तिष्क को कंट्रोल करती है। मस्तिष्क में जो शक्ति भरी पड़ी है उसमें जो 7%
उसमें से 7% ही काम आती है, 93% बेकार पड़ी रहती है। फिजियोलॉजी वाले इसे जानते हैं। अगर आज्ञा चक्र हमारा जग जाए तो 93% को भी हम पकड़ सकते हैं। संजय ने इसके सहारे ही महाभारत का कृत्य दिखाया था। आज्ञा चक्र हमारा टेलीविजन है। अगर यह जागृत हो जाए तो सारे संसार के समाचार हम ज्ञात कर सकते हैं। आज्ञा चक्र ही है जो भीतर की चीजों को पकड़ सकता है। आज्ञा चक्र जगाने का ध्यान एक हथियार है। ध्यान किसे कहते हैं? हमारे मस्तिष्क की जो शक्तियां फैलती रहती हैं उसे एक जगह एकाग्र करना ही ध्यान है। एक छोटे से शीशे के ऊपर अगर सूर्य की किरणें इकट्ठी कर ली जाएं तो उससे आग लग जाएगी। यह आग सारे शहर को जलाकर खाक कर सकती है। हमारे मस्तिष्क की शक्तियां भी बिखरती रहती हैं। अगर हम एकत्र कर लें तब ऐसा योग बन जाता है कि हम क्या बतलाएं। बंदूक की नली में फैली हुई बारूद जमा कर लें तो गोली बन जाएगी और वह कमाल कर दिखाएगी। यह है एकाग्रता। जिस प्रकार बिखरी हुई बारूद कोई विशेष कमाल नहीं दिखा सकती, उसी प्रकार हमारे दिमाग की शक्ति भी बेकार पड़ी है। अगर ध्यान द्वारा इन्हें एकाग्र कर लें तो योगी की तरह हम भी इसका लाभ उठा सकते हैं। समाधि लगाने वाले योगी कहते हैं कि हम मरेंगे नहीं। हम भी आपसे कहते हैं कि आप भटकना बंद कर दीजिए, एकाग्रता लाइए। कंट्रोलिंग पावर का ही नाम ध्यान है। इसके द्वारा हम ऐसी शक्ति इकट्ठी कर लेते हैं कि उसका क्या कहना। मैस्मरिज्म करने वाले इसी ध्यान शक्ति के सहारे चमत्कार दिखाते हैं, किसी को सम्मोहित या बेहोश कर देते हैं। आपको हम आरंभिक ध्यान शाम को आधा घंटा सिखाते हैं। मैस्मरिज्म अभी नहीं बतलाएंगे। ध्यान के अंतर्गत हम आपको जो कौशल देते हैं उसे मानिए। इसे जब आप करने लगेंगे तो अगला वाला उच्च स्तरीय ध्यान बाद में सिखाएंगे। यह मत कहिए कि गुरुजी हम चीज को जल्दी कर लेते हैं, जल्दी कर दीजिए। पिताजी मेरी भी मूंछ निकाल दीजिए। आपकी इतनी बड़ी है, आज ही भगवान दिखा दीजिए, भगवान का दर्शन करा दीजिए, सिद्धि दिखा दीजिए। चुप, मूर्ख कहीं का। बच्चे के एक दिन में कहीं दाढ़ी निकलती है क्या? इसी तरह पात्रता एवं पवित्रता के विकास के बिना ईश्वर दर्शन भी संभव नहीं। बारूद का सबसे बड़ा जखीरा हमारे भीतर भरा पड़ा है। अगर हम अपने संकल्प बल का कारतूस चला दें तो कमाल हो जाएगा। डायनामाइट के एक सिरे में आग लगा देते हैं तो वह जलाने लगता है तथा बड़े पहाड़ को भी उड़ा देता है। हमारे भीतर भी एक प्रकार का डायनामाइट है। उसके भीतर ध्यान की शक्ति काम करती है। इसके द्वारा हम सब कुछ कर सकते हैं। बेटे, हमारे भीतर जो शक्ति भरी है उसका नाम है चेतना। जो जड़ के भीतर काम करती है, चेतना का काम है कि वह जड़ को काबू में रखे। जड़ के ऊपर उसी का कंट्रोल है। जड़ चेतन का सम्मिश्रण जहां कहीं भी होता है उसका नाम है प्राण। प्राण एक छोटी सी चीज है जो जड़ चेतन दोनों से मिली हुई है। एक और चीज है जिसका नाम आत्मा है। यह भगवान का अंश है। भगवान का अंश है। सांस प्राण नहीं। सांस के माध्यम से हम हवा खींचते हैं जिसमें गैस भरी पड़ी है। इसमें हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन आदि बहुत सी चीजें भरी पड़ी हैं। उसके भीतर प्राण भरा पड़ा है। प्राण को हमारा संकल्प खींचता रहता है। सांस हवा खींच सकती है, प्राण को नहीं खींच सकती। हम प्राणों को जिस उपक्रम के सहारे खींचते हैं उसका नाम प्राणायाम है।
प्राणायाम उस विधा का नाम है जिसमें हम संकल्प शक्ति को नियोजित करके सांस के माध्यम से समूचे निखिल ब्रह्मांड में समव्याप्त प्राण शक्ति को खींचते हैं। प्राण जड़ और चेतन शक्ति का मिश्रण है, सम्मिश्रण है। सूक्ष्म शरीर को शक्तिशाली बनाने के लिए हम अभी आपको ध्यान और प्राणायाम की बात बता रहे थे। इन दोनों का ही आपको अभ्यास कराया जाएगा और आपके संकल्प बल की परीक्षा ली जाएगी। महीने भर आप यहीं रहिए। कहाँ? शांति कुंज में रहिए। और ध्यान का अभ्यास करिए। आप यहाँ पर ध्यान का अभ्यास करेंगे और महीने भर यहीं रहेंगे, डिवाइन लाइट के ऊपर विश्वास रखकर। अगर आप इम्तहान देने के लिए तैयार हो जाएंगे तो हम 5 देवताओं को जो आपके भीतर सोए पड़े हैं उन्हें जागृत करने की विधा सिखा देंगे। अभी हमने बताया था हमारे सारे के सारे शरीर का ढांचा हाड़ मांस पर नहीं, हार्मोन्स पर टिका है। आदमी का वजन, ताकत हार्मोन्स पर टिका है। हमारे भी 5 और ग्रंथियां हैं जिसे हम उत्तरी ध्रुव तथा दक्षिणी ध्रुव कहते हैं। सारे के सारे ग्रह नक्षत्रों का संबंध इस उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव के साथ होता है। इन 5 ग्रंथियों के भीतर एक चक्र है जिनमें अन्य अंग अवयवों की अपेक्षा शक्ति ज्यादा है। इन्हें कोष कहते हैं। कोष भंडार को कहते हैं, चक्र भी भंडार को कहते हैं। इनमें ताकत भरी पड़ी है। आपने पानी के भीतर भंवर को देखा? पानी के भंवर को देखा होगा। उसमें साधारण पानी की अपेक्षा 100 गुनी ताकत होती है। जब नाव भंवर में आ जाती है तो मल्लाह घबरा जाता है कि अब तो चक्कर काट कर नाव पलट जाएगी। यही विशेषता चक्रवात साइक्लोन में भी होती है। यह गर्मी के दिनों में आता है और बड़े बड़े पेड़ों को और छप्परों को उखाड़ देता है। चक्रवात एवं भंवर दोनों के संयुक्त रूप के बारे में यह बतलाया गया है कि आप शक्ति के भंडार हैं। जो ग्रंथियां हमारे शरीर के भीतर हैं वे 5 तरह की हैं जिन्हें कोष कहते हैं। पहला है अन्नमय कोष। यह कोई गड्ढा नहीं है। जब तक बच्चा माँ के पेट में रहता है, जब तक वह नाभि चक्र के सहारे अपना भोजन माँ के रस रक्त से खींचता रहता है, यह स्थूल शरीर अन्नमय कोष से बना है। इसी के द्वारा शक्ति अर्जित होती रहती है। अन्नमय कोष क्या है? नाभि के स्थान पर एक ऐसा जखीरा होता है जिसके द्वारा पूरे बॉडी यानी शरीर को कंट्रोल कर सकते हैं। हम शक्तिशाली कैसे हो सकते हैं, दीर्घजीवी कैसे हो सकते हैं, इसका ताल्लुक इसी से है, नाभि चक्र से। दूसरा है प्राणमय कोष। मूलाधार चक्र इसका केंद्र है। इसकी ऐसी विशेषता है कि इसमें से उमंगें निकलती रहती हैं। मूलाधार पेशाब में रहती है। यह मूलाधार पेशाब एवं टट्टी के स्थान के बीचों बीच रहती है। आदमी को ताकतवर बनाने का नाम मूलाधार चक्र है। मूलाधार चक्र जब कमजोर होता है तो आदमी नपुंसक हो जाता है और किसी काम का नहीं रहता। मिलिट्री में जोश को देखते हैं, जोश का ताल्लुक मूलाधार चक्र से है। मूलाधार की महत्ता न जानने के कारण वह हमारे किसी काम का साबित नहीं होता। उसका उपयोग केवल बच्चा पैदा करने और अपनी तथा अपनी बीवी की सेहत खराब करने के अतिरिक्त और कुछ नहीं हो पाता। मूलाधार का उपयोग हम केवल सेहत खराब करने में करते हैं। अगर हम उस ताकत को किसी अच्छे काम में लगाएं तो न जाने क्या क्या कर सकते हैं। अगर इसे संतुलित ढंग से प्रयोग करें तो हम लव कुश की तरह संतान पैदा कर सकते हैं। अपने आप में यह चक्र बहुत ताकतवर है। अनियंत्रित होने पर
यह कामाचार पर उतारू हो जाता है और समाज में अव्यवस्था फैलाता है। इस ताकत को कैसे काम में लाया जा सकता है, यह प्राणमय कोश की साधना से साधित होता है। साथियों, तीसरा वाला कोश मनोमय कोश हमारे मस्तिष्क पर कंट्रोल करता। 5 देवता इसी प्रकार 5 कोशों में निवास करते हैं। जितनी भी अतीन्द्रिय क्षमताओं का वर्णन मिलता है, जैसे दूर देखने की ताकत, दूर की बात को समझने की ताकत, दूर श्रवण की ताकत, भविष्य को जानने की ताकत आदि इसी कोश में सन्निहित है। सिद्धियों का जखीरा इसी में भरा पड़ा है। इन्हें जगाने का कार्य मनोमय कोश द्वारा होता है। बड़े काम करने के लिए बड़ी ताकत, बड़ी मशीन चाहिए, बड़ा दिमाग चाहिए। व्यक्ति को बदलने, युग को बदलने, समाज को बदलने के लिए बड़े व्यक्तियों की, ताकत वालों की, हिम्मत वालों की जरूरत पड़ेगी। यह ताकत मनोमय कोश के जागरण से ही संभव है। चौथा कोश है आनंदमय कोश। इसे हृदय चक्र भी कहते हैं। यह संवेदना का, भावना का कोश है। यह आदमी से आदमी को जोड़ता है। यह भगवान से संबंध रखता है, भगवान को जकड़ लेता है। व्यक्ति से व्यक्ति को, आत्मा को परमात्मा से जोड़ देने का काम भाव संवेदना का है। इसका संबंध हृदय से है। हृदय ही वह स्थान है जहाँ आत्मा परमात्मा का मिलन होता है। 5वां कोश विज्ञानमय कोश है। इसका केंद्र सहस्त्रार चक्र है। सहस्त्रार चक्र ऐसा है कि आदमी के भीतर जितना भी काम चल रहा है, यह ऑटोमेटिक चल रहा है। अनाज खाकर शरीर खून पैदा करता है, रस पैदा करता है, जिसकी सहारे हमारे हाथ पांव काम करते हैं। पर असल में यह सारी शक्ति हमारे ब्रह्मरंध्र की है, जो हमारे मस्तिष्क मध्य में एक छोटे से बिंदु के रूप में अवस्थित है। विवाह शादियों में आपने अनार छोड़ते हुए देखा होगा। उसे जलाने पर पेड़ जैसी आकृति की चिंगारियां फूटती हुई चारों ओर फैल जाती हैं। उसी प्रकार की गर्मी और प्रकाश स्फुलिंग हमारे सहस्त्रार स्थित ब्रह्मरंध्र से निकलती रहती हैं और सारे शरीर में फैल जाती हैं। बेटे, हम अनाज के ऊपर नहीं, उस गर्मी के ऊपर जीवित हैं जिसे हम सहस्त्रार कहते हैं। इससे हजारों चिंगारियां निकलती हैं, जिसे हम विभिन्न नामों से पुकारते हैं। जिसे हम कभी सांप या कुंडलिनी कह देते हैं। यह सांप नहीं है, वरन हमारे शरीर का एक ऐसा कण है जो हमें बारूद की तरह उछालता रहता है। सांप उसी का नाम है। सहस्त्रार कमल क्या है? यह एक कमल है जिसमें हजारों पंखुड़ियां हैं। मस्तिष्क एक तालाब है, इसमें यह कमल खिल रहा है। यह ऊपर से निकलता है, जिसमें आदमी को तृप्ति, शांति, शारीरिक ताकत, मानसिक ताकत मिलती है। यह सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर को विकसित करने का मौका देता है। यह हमारे शरीर का 5वां भंडार है। इन 5 कोशों को जागृत करने की कला की हम आपको प्रारंभिक जानकारी देते हैं। इसके लिए हम ध्यान कराते हैं तथा सायंकाल को थोड़ी थोड़ी विधियां भी बतलाते हैं। प्राणायाम, मुद्रा, बंध सिखलाते हैं। इन सब को आप पूरे मनोयोग से, श्रद्धा पूर्वक, ध्यान एवं भावना पूर्वक करने का प्रयास करेंगे तो यकीन रखिए कि संस्था के संचालक, जो एक बड़ी शक्ति है, वह आपको सिखलाएंगे। हम संचालक नहीं हैं और हम जिंदा भी नहीं रहेंगे। हम तो केवल मेंबर हैं, व्यवस्थापक हैं। बैंक वाले, रेलवे वालों का कहीं से कहीं ट्रांसफर हो जाता है, परंतु रेलवे बोर्ड कायम रहता है।
मैनेजर, गार्ड, ड्राइवर सब बदल जाते हैं, परंतु रेल चलती रहती है। रेलवे बोर्ड का काम करता है, रेलवे बोर्ड का काम करता रहता है। यह ब्रह्म वर्चस्व के द्वारा यानी रेलवे बोर्ड द्वारा चलाया गया है। यह एक योजना है जिसे समर्थ व्यक्ति द्वारा चलाया गया है, जो अपने को समर्थ बनाने के साथ साथ बहुत बड़ा वजन लेकर दूसरों को समर्थ बनाने हेतु चल रहा है। यह है ब्रह्म वर्चस्व का उद्देश्य, जिसमें 5 कोशों की उपासना एवं साधना का क्रम भी शामिल है। आज की बात समाप्त। ओम शांति। साथियों, 5 कोशी साधना का उद्देश्य क्या है, साधना क्या है, ये आपको बतलाया। प्रवचन परम पूज्य के पढ़कर सुनाए। सुनते रहिए कुछ अच्छा और पढ़ते रहिए कुछ अच्छा। ओम शांति।